बच्चों, आज हम एक नया विषय समझेंगे जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। आप जानते ही होंगे, वर्तमान युग में जब से पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि जनसंचार के माध्यमों का विकास हुआ है, तब से लिखित और मौखिक विज्ञापन की एक नई विधा का भी आविर्भाव हुआ है। आप भली भांति परिचित होंगे। प्राचीन काल में यही काम ढिंढोरा पीट कर किया जाता था, डंका बजवा कर किया जाता था, और आज वही काम विज्ञापन कर रहा है। तो पहले हम समझे कि विज्ञापन है क्या। शाब्दिक अर्थ देखें। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देना, अर्थात किसी वस्तु अथवा सेवा की बिक्री को प्रचलित करने हेतु उसकी सूचना जन जन तक संचारित करना विज्ञापन कहलाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विक्रय से संबंधित एक नियंत्रित जन संचार माध्यम है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद संबंधी दृश्य अथवा श्रव्य सूचना पहुंचाई जाती है। देखकर, यानी जो आप देखते हैं पोस्टर के रूप में देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में जो छपा हुआ देखते हैं, ये सब दृश्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बड़े बड़े सूचना पटों पर इसकी जानकारी दी जाती है और फिर श्रव्य सूचनाएं भी होती हैं, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जिसमें सुना जा सकता है। दोनों ही प्रकार से दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार की सूचनाएं विज्ञापन के रूप में हम तक पहुंचती है, उत्पाद से संबंधित। आज हर क्षेत्र में विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह कार्य आज स्वयं एक व्यवसाय बन चुका है, जिसने उन्नति की अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब हम समझें कि विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य इस प्रकार है बच्चों कि नवीन उत्पादों और सेवाओं की सूचना जन जन तक पहुंचानी होती है, इसलिए भी विज्ञापन लिखना जरूरी होता है। किसी वस्तु उत्पाद की श्रेष्ठता, उसकी गुणवत्ता की प्रशंसा करनी होती है और उस प्रशंसा को जनसाधारण तक पहुंचाना होता है। जनसाधारण का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना होता है। यह भी उद्देश्य है विज्ञापन लेखन का। फिर उत्पाद के प्रति उपभोक्ताओं के मन में उसकी आवश्यकताओं की अनुभूति भी तो जगाना होता है। यह भी उद्देश्य है विज्ञापन लेखन का। उपभोक्ताओं के अवचेतन मन पर चिरस्थायी प्रभाव डालना होता है, इसलिए विज्ञापन लेखन बहुत आवश्यक है। यह उसका उद्देश्य है। वस्तु अथवा उत्पाद को खरीदने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित भी तो करना होता है, जो कि संभव है केवल विज्ञापन लेखन के माध्यम से। इस प्रकार विज्ञापन लेखन के इतने उद्देश्य होते हैं। अब हम समझें कि विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। यानी विज्ञापन जब लिखा जाता है तो किन किन आवश्यक महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है लेखन के दौरान। तो सबसे पहले समझिए कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है, सबसे पहले मध्य में ऊपर, सबसे ऊपर उसका नाम लिखिए। यदि किसी कार्यक्रम का विज्ञापन है तो उस कार्यक्रम का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, मोटे अक्षरों में आना चाहिए। फिर बिंदुवार विषय का स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद वस्तु या कार्यक्रम जिसका भी विज्ञापन दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है विज्ञापन, उससे संबंधित चित्र लगाना चाहिए, उसका उपयोग बताना चाहिए, उसकी विशेषताएं लिखनी चाहिए। उसके बाद शब्द सीमा का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। शब्द सीमा यानी ये हमें पता होना चाहिए कि कितनी शब्द सीमा के भीतर उसके आवश्यक मुख्य बिंदुओं को हम, विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर उसके विशेष गुणों को रेखांकित या तो कर देना चाहिए, ना संभव हो तो मोटे अक्षरों में ही लिख देना चाहिए। रंगों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा, रंगों का प्रयोग करके यथासंभव आकर्षक रूप देना ही चाहिए। इसका प्रचलन है कि परीक्षार्थी परीक्षा में एक कोष्ठ बनाकर जब विज्ञापन देते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसमें रंगीन पेंसिलों का इस्तेमाल करते हैं। तो रंगों का प्रयोग करना यथासंभव परीक्षार्थियों के द्वारा अगर संभव हो तो आकर्षक रूप देने के लिए, विज्ञापन लेखन के आकर्षक रूप देने के लिए प्रयोग करना ही चाहिए। फिर संपर्क सूत्र के रूप में दूरभाष या ईमेल या स्थानीय पता जरूर देना चाहिए।
और अंत में इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि विज्ञापन की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए कोष्ठ बनाना भी नहीं भूलना चाहिए। यह कोष्ठ वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोल हो सकता है, तो जिसको आप अंग्रेजी में बॉक्स कहते हैं, ये किसी भी प्रकार से कोष्ठ बनाकर उसके भीतर ही विज्ञापन लेखन करना चाहिए। ये विज्ञापन लेखन बहुत प्रकार से होते हैं। मैं आपको 1 से 2 नमूना दिखाऊं और उसके बाद अगली बार हम समझेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तब तक आप 1 से 2 नमूने इसके देखिए। यह है एग्जॉस्ट कूलर हेतु एक विज्ञापन। आप देखें, न्यू कूलेंट कूलर कंपनी का नाम दिया गया है और फिर उसका चित्र भी दिया गया है, उसकी विशेषताओं को लिखा गया है और अंत में आप ये देखिए उसमें जो विशेष बिंदु हैं उनके स्पष्टीकरण के साथ अंत में संपर्क किससे किया जाए इस हेतु उसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इस प्रकार कोई भी विज्ञापन आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर लिख सकते हैं। इसका अगला अंक हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।